हमारे साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजों पर बात करने के लिए वी वैद्यनाथन साहब जुड़ चुके हैं। आपको एक बार की बता दें, कंपनी का यानी बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 38% बढ़ी है साल दर साल, और अनुमान से काफी बेहतर रही है। कम से कम 50 करोड़ ज्यादा है, ये 1625 रुपए पे आंकड़ा आया है, 1625.9 करोड़ रुपए। और वहीं अगर आप मुनाफा देखें 93 करोड़ का, ये भी उम्मीद से थोड़ा बेहतर है, और पिछले साल इस तिमाही में लॉस था जिसके सामने आप यहां पर मुनाफा आते हुए देख रहे हैं। वैद्यनाथन साहब, स्वागत है आपका। आपके नतीजों पर अगर हम नजर डालें तो साफ तौर पे सुधार देखने को मिल रहा है। एक अच्छा रनअप हमने नतीजों के पहले देखा था, तो वो उम्मीदें पूरी हुई हैं हम कहेंगे। इस वक्त आप जो सबसे बड़ा सवाल सारे लोग हर एक बैंक के लिए पूछ रहे हैं, मैं उससे शुरुआत करूंगा, वो है मोरेटोरियम का आंकड़ा। आपके केस में 28% मोरेटोरियम देखने को मिल रहा है। 35 के मुकाबले कम जरूर हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन अभी भी ज्यादा है और कंपैरेटिवली दूसरे बैंकों से थोड़ा ज्यादा दिखता है। 28% का भी अगर आप ब्रेकअप देखें तो इसमें जो रिटेल है, रिटेल इज ओनली 23%, जो कॉर्पोरेट है उसमें 35% है। सो रिटेल में काफी रिडक्शन हुआ है मोरेटोरियम में। एंड वी हैव सीन दैट हमारे जो कलेक्शंस हैं कस्टमर से पिछले 20 दिनों में बहुत स्ट्रांग अच्छी आ रही है। हमारा एक्सपेक्टेशन एंड ऑफ दिस क्वार्टर बाय अगस्त एंड इट शुड कम डाउन टू बिलो 10%. So this is a continuous process. We have also been as a bank quite liberal. जिसने भी पूछा मोरेटोरियम हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया, हमने कोई ऐसे फ्रिक्शन नहीं डाला कि आप यहाँ लॉगिन कीजिए वहां लॉगिन कीजिए। हमारे प्रोसेस बहुत सिंपल थे, हमने बहुत इनवाइट किया मोरेटोरियम और जिसे भी मांगा दिया हमने, एंड वी वर लिबरल। ओके, तो इस वजह से शायद ये आंकड़ा आपको दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुधार जरूर दिखा। दूसरा जो सवाल उठ रहा है वो आप देखिए, ग्रॉस एनपीए में सुधार देखने को मिला है, नो डाउट। अब यहाँ पे ये जो सुधार आया है, एक तो मॉरेटोरियम के चलते, चूंकि आपके पास रिलैक्सेशन है कि अभी आप रिकॉग्निशन नहीं करें, लेकिन जब ये मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के बाद शायद खत्म हो जाए, बढ़े नहीं बढ़े पता नहीं अभी, तो उसके बाद बड़ी प्रोविजनिंग करने की जरूरत पड़ सकती है, एनपीए में बड़ा उछाल आ सकता है। गवर्नर साहब ने हाल ही में एसबीआई की कॉन्फ्रेंस में सारे बैंकों से कहा था कि आप अपना अपना असेसमेंट कीजिए, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। तो आपका असेसमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मोरेटोरियम खत्म होगा तो देर आर लॉट्स ऑफ कस्टमर्स हु हैव द कैपेबिलिटी टू पे। स्पेशली जो हमने आपको बताया 35% कॉर्पोरेट सेक्टर में जिन्होंने लिया है कॉर्पोरेट लोन्स में, लॉट ऑफ कस्टमर्स कैन पे, दे हैव टेकन इट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। मोरेटोरियम अवेलेबल था, ले लिया, कैश फ्लो है उनके पास। सेकेंडली, जो कंज्यूमर्स हैं, एंड कस्टमर्स हैं, रिटेल कस्टमर जिन्होंने 23% लिया हुआ है, आवर बिलीफ इज दैट एंड ऑफ द रिटेल कस्टमर्स ऑलवेज पे, थोड़े डिले के साथ पे करेंगे, 2 महीने 4 महीने, बट उनका रीपेमेंट आता है। दैट इज वाई इट्स सो डाइवर्सिफाइड, दैट्स वाई रीपेमेंट। आप हमारे एनपीए देख लीजिए फॉर रिटेल कस्टमर्स, अवर ग्रॉस एनपीए इज नाउ 0.87% in retail and net NPA is 0.24%. Definitely it is lesser than because moratorium standstill है, अभी एनपीए दिख नहीं रही है, तो जो एक्स्ट्रा कम दिख रहा है। लेकिन नॉर्मल तौर पे भी ग्रॉस परसेंट ऑफ 2%, नेट ऑफ 1% रिटेल हमेशा रहा है 10 साल से। सो आई बिलीव दैट फंडामेंटली हमारा पोर्टफोलियो अच्छे क्वालिटी का है एंड ऐसा कोई इश्यू नहीं है। नाउ आपका सेकंड सवाल कौन सा था सर? जी, मेरा सवाल ये था कि कितनी बढ़ोतरी हो सकती है आपके हिसाब से स्लिपेजेस में, ग्रॉस एनपीए में, उसके लिहाज से फिर आपको प्रोविजनिंग की कितनी जरूरत पड़ेगी? क्या आपने उस हिसाब से पर्याप्त प्रोविजनिंग कर ली है, आपको लगता है? करेक्ट, ये आपका दूसरा सवाल था, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल मैंने जवाब दे दिया। नाउ द एज फार एज द इम्पैक्ट ऑफ द फुल इम्पैक्ट ऑफ मोरेटोरियम, क्योंकि अभी सारे अकाउंट स्टैंड स्टिल पे हैं, इसीलिए आप एनपीए भी नहीं देख रहे, प्रोविजन भी ज्यादा है नहीं, एक्सेप्ट हमने कोविड को जो लिया। नाउ द इन सितंबर ऑल्सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी एजिंग ऑफ द बुक, मतलब स्टैंड स्टिल पे रहेंगे मोस्टली। In December and March is when you will see the full behavior of the customers in terms of portfolio. हमें देखना पड़ेगा। हमारा हिसाब है कि जिस तरह हमने कोविड का प्रोविजन प्रोएक्टिवली लिया है, पिछले क्वार्टर वी टुक 225 crores, दिस क्वार्टर वी टेकन 375 crores, और अगर हो सके तो अगले क्वार्टर में भी वी विल टेक सम मोर प्रोविजंस। जब तक मार्च खुलेगा तब तक वी विल बी वेल प्रोवाइडेड फॉर दैट। एंड हमारा एस्टिमेट है दैट अभी हमें जो हमने 2000 crores का इक्विटी रेज किया है उसके अगेंस्ट लॉस पोस्ट करके उसमें से डिप करने का हमारा प्लान है ही नहीं, और हमें लगता है कि ऐसे करना नहीं पड़ेगा। वो इट इज फॉर ग्रोथ। ओके,
ये आपने हौसला बढ़ाने वाली बात कही। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो एनालिस्ट कैलकुलेट करते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स, वो आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं परसेंटेज टर्म्स में, इसको थोड़ा समझाएं। अमूमन जो रिस्की एरिया समझा जाता है, डेवलपर्स को लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये किस तरह मूव हुए? नहीं, एक्चुअली हमारे पोर्टफोलियो इंक्रीमेंटल पोर्टफोलियो लेस रिस्की हो रहे हैं बिकॉज इंक्रीमेंटली वी डूइंग रिटेल। हम रियल एस्टेट डेवलपर्स को लोन नहीं देते हैं, ना के बराबर हमारे बुक्स पे, एंड इंक्रीमेंटली देते भी नहीं है। एंड जो हमारे इंक्रीमेंटल लोन्स हैं लार्जली रिटेल पे जा रही हैं, वहां पे डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी है, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, कलेक्शन कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है, मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है। हमें कोई स्ट्रेस नहीं दिखता है। जो इकोनॉमी में होगा, कोविड में होगा, जो होगा होगा, बट अदरवाइज हमारा पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग है। Now, the main thing how we look forward to the whole thing is that once this phase runs out, the true quality will shine and show. Therefore, our estimate is that NPA from here, especially even after March, we will be adequately provided. ऐसे कोई major factor of disturbance होना नहीं चाहिए हमारे books में. This is our broad feeling. But I must just say, since आपने बात नहीं की and we wanted to just clarify, there have been many successful things this quarter. Many. Number one, COVID के होते हुए भी, and in Yes Bank का episode हुआ था, COVID का इतना crisis था, lockdown था, people were not allowing people to visit in societies, etc. Despite that, our retail liabilities, which is deposits from public, is growing very strongly. Year on year, CASA growth is 145%. In for our bank, which is very strong. Base is small, but this is very strong. Net interest margin now touched 4.5%, जो एक साल पहले 2.89% था. Now the retail asset is now 61%. PPOP, pre-provisioning profit is up 69% over last year same time. तो हमारे जो core parameters हैं इन सब के बहुत strong चल रहे हैं. Net interest margin भी अभी और खुलेंगे हमारे हिसाब से. Therefore, I feel that our investors or our people who are supporting us, they can be rest assured this bank is doing very well, I can assure you. बहुत बहुत शुक्रिया वैद्यनाथन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो खास टेक अवे जो है कि कंपनी ने जो इक्विटी जुटाई है, बैंक ने जो इक्विटी जुटाई है, ऐसा नहीं है कि उसके सामने लॉस आएगा और वो राइट ऑफ करने की जरूरत होगी इसलिए जुटाई है, बल्कि ये ग्रोथ के लिए जुटाई गई है। प्रोविजनिंग को लेकर काफी आश्वस्त हैं वैद्यनाथन साहब। शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।